ऐसे इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करने दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे अन्य करनी सेना के लोग हो, वो कान खोल कर सुन ले। ये जो बहुजन वर्ग है और ये जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जब तक है तब तक किसी भी तरह ना तो इतिहास के साथ छेड़खानी बर्दाश्त की जाएगी, ना आरक्षण को खत्म होने दिया जाएगा। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आरक्षण जो विरोध वाले लोग हैं उनको दिन में तारे दिखा देंगे। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग और उनके साथ पूरा ओबीसी समाज, क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, ये ओबीसी समाज के साथ सबसे ज्यादा अधिकारों का हनन ये करते हैं और सबसे ज्यादा वोट भी उनकी प्राप्त करते हैं। मैं ओबीसी के भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं ओबीसी समाज का असली सपूत हूं। अपनी जान की बाजी लगाकर भी हम इस आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। केवल आप हमारा साथ दें, आप आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को सपोर्ट करें, क्योंकि ये आरक्षण के विरोध में है। दूसरी तरफ ये जो अन्नी पढ़नी करनी सेना है, दूसरी तरफ ये आरक्षण मांग रहे हैं कई अदर स्टेटों में, और यहाँ कहते हैं आरक्षण रहना नहीं चाहिए। अभी बीजेपी ने जो उनकी 18 मांगी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी है वो पर्दे के पीछे से इतने बड़ा वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी माइनॉरिटी के खिलाफ एक खेल खेल रही है। ये जो मांगे ये सब प्रायोजित है, ये पहले से इनका प्रोग्राम प्रायोजित था। आंदोलन भी इन्होंने करवाया और खत्म भी इन्होंने कराया। और जो उसमें मांगे हैं, यदि उन मांगों पर आप चर्चा करें, संविधान की मूल भावना में आरक्षण, समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए, गैर बराबरी खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में की, ताकि जो लोग शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप जो इतने बड़ा वर्ग जो 85% इस देश में रहते हैं उन लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस किसी भी कीमत पर ये कान खोलकर सुन ले भारतीय जनता पार्टी के लोग। ओबीसी समाज जाग गया तो इनका तख्ता पलट कर देगा। और उसी के उपलक्ष्य में हम 12 तारीख को फरवरी को हम भोपाल के अंदर पूरे प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और साथ में गुर्जर समाज, क्योंकि इन्होंने अपनी मांगों में उसमें उनके इतिहास को चुराने के लिए 2 मांग उसमें रखी है, वो गुर्जर इतिहास से संबंधित रखी है। ये अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं उसमें। अगर हमारा राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तो इसमें फिर और समाजों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, गुर्जर समाज का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ओबीसी समाज का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसे इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करने दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे अन्य करनी सेना के लोग हो, वो कान खोल कर सुन ले। ये जो बहुजन वर्ग है और ये जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जब तक है तब तक किसी भी तरह ना तो इतिहास के साथ छेड़खानी बर्दाश्त की जाएगी, ना आरक्षण को खत्म होने दिया जाएगा। अधिकारों की जो आपकी जो लड़ाई है जो आरक्षण को लेकर, इसमें आजाद समाज पार्टी के साथ आप योगदान देने के लिए आप उपस्थित हुए, तो इसमें क्या कोई राजनीतिक रूप से उनको सपोर्ट देने के लिए आप आए हैं क्या? दरअसल मैं आजाद समाज पार्टी का प्रदेश का प्रभारी भी हूँ, और क्योंकि गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ, ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत दायित्व बनता है। यदि मेरे समाज के हक और अधिकार और यदि महापुरुषों का अपमान किया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, और मैं और मेरी पार्टी सड़कों पर उतर के और इनका 2023 में इनका तख्ता पलट करने का काम। एक न्याय यात्रा जो आप निकालने की आपकी पार्टी बात कर रही है, कहाँ से ये निकाली जा रही है और ये कब तक? सामाजिक न्याय यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में जनता बार बार वोट देती है और वोट देके अपने पसंद का लोगों को चुनना चाहती है, लेकिन ये लोकतंत्र को खत्म करके धनतंत्र शुरू करके खरीद के जनता की भावना के खिलाफ काम कर रही। जनता चाहती है वोट इन लोगों को बनाया जाए, ये संघर्षशील लोगों को बनाया जाए, लेकिन ये क्या करते हैं, इसने धनतंत्र से पैसे से खरीद के सरकार बदल देते हैं। इस बार जनता इनको जवाब देगी। और ये 12 तारीख की ऐतिहासिक रैली इनके ताबूत में आखिरी कील होगी भारतीय जनता पार्टी के में। ये संविधान विरोधी लोग किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये इतिहास चुराने वाले लोग किसी भी तरह माफ नहीं किए जाएंगे, चाहे वो कितने बड़े संगठन के हों, चाहे वो कितने बड़े पदाधिकारी हों। किन किन मांगों के लिए भोपाल में जो आपकी जो आए दिन SC/ST एक्ट पर ये लोग उसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन बहनों पर घटना हो रही है, ओबीसी का आरक्षण ये खत्म करना चाह रहे हैं। पंचायत चुनाव में इन्होंने ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, ओबीसी की आज तक जातिगत जनगणना इन्होंने नहीं कराई। जब बिहार के अंदर ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना हो सकती है तो मध्य प्रदेश में जो इतनी बड़ी आबादी है उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों? जिस दिन ओबीसी की जातिगत जनगणना होगी इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब कितने लोगों की संख्या यहाँ है, प्रतिनिधित्व के आधार पर, संख्या के आधार पर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से इनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, इनको हक अधिकार देने पड़ेंगे। और ये जो संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं ये इस सत्ता पे नहीं रह पाएंगे।
अच्छा, विधानसभा के माननीय प्रभारी जी, आपके लगातार कार्यकर्ताओं पर प्रशासन द्वारा केस दर्ज किए जाते हैं, उनको दबाने का काम किया जाता है। इस तरह से आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो आंदोलन को थोड़ा प्रभावी भी कम किया जाए तो क्या करेंगे? देखिए, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का जन्म आंदोलनों से हुआ, संघर्ष से हुआ है। हमारे नेता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने पिछले 5 वर्षों में 3 वर्ष तो जेल में बिताए हैं। वो बहुजन समाज के लिए, उनके हकों के लिए, उनके पे जुल्म जाति के खिलाफ, जब यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे दिन एयरपोर्ट पर रखा गया। आज करनी सेना के उनका प्रोग्राम प्रायोजित कराया जा रहा है इन पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जब ओबीसी का कोई प्रोग्राम होता है तो कार्यकर्ताओं को पकड़ा जाता है, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जाता है। संविधान में सबको अधिकार है, आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, हम अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो सरकार इस संवैधानिक अधिकार को कुचलना चाहती है, उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। अच्छा, आजाद पार्टी अब सक्रिय हो गई है और मैदान में मतलब एक जुझारू रूप से काम कर रही है। आजाद पार्टी अब सक्रिय विधानसभा के कुछ समीकरण यहीं से शुरू है क्या? आजाद समाज पार्टी अभी सक्रिय जो हुई, यदि पिछले 7 सालों में 5 सालों में सामाजिक संगठन भीम आर्मी के द्वारा और पिछले 2 साल में जब से आजाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ, जहां कहीं भी घटना होती है, पुलिस की जिप्सी से पहले आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, हमारे नेता ग्वालियर अंचल की बात करें तो आप जो कार्यकर्ता सक्रिय देखे जा रहे हैं, वो लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। सामाजिक न्याय यात्रा जो 1 जनवरी से हमारी स्टार्ट हुई थी, आज उसका 10वां दिन है और ये पूरे 1 महीने मध्य प्रदेश के हर जिला स्तर में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा पे, संभाग पे और फिर राजधानी में आयोजन किए जा रहे हैं। और जो सरकार की नाकामी है, जो सरकार का फेलियर है, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो अधिकारों में हो, चाहे वो कोरोना में हो, चाहे वो अन्य किसी क्षेत्र में हो, सबको जनता के बीच ले जाया जा रहा है। माननीय प्रभारी जी, जिस तरह से आप सामाजिक यात्रा निकाल रहे हैं, क्या सामाजिक यात्रा निकालकर आप अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, बाद में किसी राजनीतिक दल से गठबंधन कर लेंगे क्या आप चुनाव में? देखिए, ये जो आप कह रहे शक्ति प्रदर्शन, माननीय काशीराम साहब ने ये कहा था कि जब आपका सदन में बहुमत ना हो तो सड़कों पर बहुमत होना चाहिए। यदि संसद है या सदन बात ना सुने, बहरा हो जाए, गूंगा हो जाए, तो सड़कें वीरान नहीं होनी चाहिए। और वहां पर यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम अपनी आवाज उठाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और जो आरक्षण विरोधी लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए मध्य प्रदेश का SC SC ST के साथ ओबीसी समाज जाग चुका है। और ओबीसी समाज आप 12 तारीख में आप देखना मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी में। अच्छा, अन्य पदाधिकारी भी कुछ कहना चाहेंगे? आजाद पार्टी के ओबीसी के नेता मतलब आपके साथ आए हुए हैं और योगदान दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी तत्वाधान में संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो सामाजिक न्याय यात्रा या फिर कभी ओबीसी आरक्षण की बात हुई हो और कभी हमारी बहन बेटियों के कोई भी ऐसे कोई प्रकरण आता है, चाहे हाथरस का मामला हुआ हो, चाहे फिर हमारा शिवपुरी का 2 बाल्मीकों को जो है शौच करने पर हत्या कर दी जाती है, इन तमाम मामलों में भीम आर्मी के लोगों ने जमीनी स्तर पर संघर्ष किया है और कई जगह जो है भीम आर्मी को बदनाम करने का भी अन्य दलों ने काम किया है। लेकिन आज जो सामाजिक यात्रा चल रही है, आज जो गैर बराबरी जो व्यवस्था है, उसको बदलने का काम कौन जिम्मा लेगा? ये जिम्मा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। और जब तक हम लोग हैं जमीनी स्तर पर काम करेंगे। आप देखिए कल की रैली देखिए, अब 10 तारीख में मेरा नाम है कि जिस तरह से पहला दिन जब हमारा संभाग स्तरीय चालू हुआ तो हजारों की संख्या में लोग निकल के आए। उससे ये स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में हमारे लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह सरकार से और कांग्रेस से दोनों से हमारे लोग उग चुके हैं। उन्हें पता है कि भाई ये जो मानवर कांशीराम ने कहा था कि एक सांपनाथ है तो दूसरी नागनाथ है तो दोनों एक ही। जो बहुजन मिशन की राजनीति है ना, वो सच्ची कर रहा है, 1585 की बात कर रहा है, वो 85 का राज चाहता है, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। अच्छा, ये जो आपका दल है केवल 2-3 गिने चुने समाजों में बढ़ के रह गया, क्या अन्य समाजों को भी जोड़ा जा रहा है? देखिए, इसमें हमारे दल में आप बात करें तो हमारे साथ कुशवाहा भी है, मुस्लिम भी है, गुजर भी है। आप देख रहे हैं हमारे माननीय प्रभारी जी जो गुजर समाज से और हमारे नेता गुजर समाज के यहाँ बैठे हुए हैं। आप देखिए तमाम गुजर समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग वहाँ पहुंच चुके हैं और हमारे मुस्लिम समाज से यहाँ जिला अध्यक्ष ऑलरेडी बना रखा हमने और यहाँ का जिला प्रभारी वाल्मीकि समाज से बना रखा है और जो संभाग अध्यक्ष है वो कोली समाज से है। तो जुड़ना चाह रही है, उन सब जगह जगह हम संपर्क कर रहे हैं, बहुजन मिशन में जुड़ना चाह रहे हैं
उन्हें पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। और देखना हम लोग जल्द बदलाव करेंगे। तो मध्य प्रदेश में हमारे माननीय प्रभारी जी ने आपसे एक बात कही थी कि जो भाजपा की जो है कब्र में आखिरी जो कील ठोकने का हमारी आया समाज पार्टी काम कर रही है। 2023 में देखना आप हमारे बगैर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हम सरकार बनने भी नहीं देंगे हमारे बगैर। अगर आप लोग कुर्सी मोदी भी आई हुई थी। हाँ। कुछ समय पहले यहाँ पे आपकी चंद्रशेखर भाई से मिले देखिए, थे क्या कुछ? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले राजनीतिक थे तो उसमें चर्चा की है। और अगर वो आते हैं, अगर उन्हें काम करना है तो आए आजाद समाज पार्टी झंडे के नीचे काम करें। उनका स्वागत है, हमारा अभिनंदन है उनका। एक चीज जो इसमें रह गई थी बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इसमें 22 मांगों में 2 मांग ऐसी हैं जो डायरेक्ट गुर्जर समाज को इफेक्ट करती हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए इतिहास में, जो पाठ्यक्रम में पुस्तक है। दूसरा उन्होंने कहा जो कि उनके इतिहास में गड़बड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं गुर्जर जाति से आता हूं और गुर्जर सम्राट मीर भोज का वंशज हूं। तो ये जो इतिहास जिनका नहीं होता वो इतिहास चोरी करते हैं, और ये चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे उनका मुख्यमंत्री करे, चाहे करनी सेना करे। यदि वहां उनका प्रतिनिधित्व होगा तो गुर्जर समाज के भी 2 प्रतिनिधि रहेंगे और उनके वंशजों के होते हुए पूरे प्रदेश में गुर्जर आंदोलन होगा। यदि उनके